तो आज के वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आगे का देखेंगे। ठीक है। तो है क्या, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या आता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, और उसके उल्टे में फिर कोसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स आता है ना। तो इस सब फंक्शंस की वैल्यू कैसे होते हैं, अलग अलग क्वाड्रेंट पे इसकी वैल्यू कहाँ नेगेटिव होती है, कहाँ पॉजिटिव होती है, और कुछ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके भी हम लोग आज देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले जब भी हम लोग कुछ निकालना रहता है ना, क्या जितने भी हम लोग के एंगल बने हैं ना, वो एक सर्कल में ट्रायंगल बनाते तो उससे बने। कैसे हुआ है कि जैसे कि यहाँ पर है एक सर्कल बनाए हम लोग, है ना, ये वाला। तो सर्कल बनाए हम लोग और उसका रेडियस हम लोग 1 1 सेंटीमीटर रखे। तो ऊपर तरफ भी 1 सेंटीमीटर है, लेफ्ट तरफ -1, नीचे -1, और राइट तरफ 1। ठीक है। हम लोग क्या किए, एक ट्रायंगल बनाए जिसमें हम लोग इस लेंथ हम लोग दे दिए बी। ठीक है, हाँ बी लिखाया हुआ है, बी। और नीचे वाले लेंथ को हम लोग दे दिए ए। तो हम लोग को ऑब्वियस सी बात पता है ना कि जो साइन एक्स रहता है वो क्या रहता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इससे हम लोग, और जो कॉस एक्स रहता है वो क्या रहता है, सेम बेस आ जाता है ऊपर, बस कॉस एक्स हो जाएगा ऊपर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, परपेंडिकुलर क्या है अपना, मतलब अगर x हम लोग एंगल ले रहे हैं, ये x हम लोग एंगल ले रहे हैं, तो x के परपेंडिकुलर क्या है, b। तो ये हो गया परपेंडिकुलर b अपॉन हाइपोटेनियस क्या हमारा 1 है। तो साइन x की वैल्यू आ गई b। सिमिलरली कॉस x की वैल्यू हो गई हमारी a अपॉन 1। तो कॉस x की वैल्यू हो गई a। ठीक है। अब इस सर्कल में अगर हम लोग देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो मतलब जो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा, ये तो फॉर्मूला हम लोग को पता ही है ना, छोटे से। तो बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब बेस की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस क्या है, 1। ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे तो ए की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी की वैल्यू क्या है, साइन एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर से ये फॉर्मूला बनता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1। ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया। ये फॉर्मूला बहुत बार हमेशा काम आता है। ठीक है। अब इसमें क्या रहता है कि इसमें आते हैं, हम लोग को पता है कि साइन जीरो की वैल्यू क्या रहती है, जीरो, है ना। और साइन 180 की वैल्यू रहती है ज़ीरो। फिर साइन 360 की वैल्यू रहती है ज़ीरो। जब भी हम लोग एक ग्राफ बनाए ना, मान लो, तो इस ग्राफ में अगर हमारा एंगल, ये जो लाइन में हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें पॉइंट होता है, तो हमारी साइन की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो मान लो कि हमारा एंगल है ज़ीरो, है ना, 0 डिग्री। तो मतलब इस लाइन में हुआ, तो हमारा साइन ज़ीरो हो गया। अगर वो 180, 180 मतलब कितना, ये पूरा ना 180 मतलब ये वाला लाइन हो गया, तो फिर जीरो हो गया। 360 मतलब फिर से ऐसा पूरा घूम गया, तो 360 मतलब ये हो गया। तो मतलब जो भी हमारा पाई के मल्टीपल है, अगर हम लोग को जीरो बोल रहे हैं तो इसको पाई इंटू जीरो बोल सकते हैं हम लोग। अगर 180 बोल रहे हैं तो पाई इंटू 1 बोल सकते हैं, पाई की वैल्यू 180 रहती है ना। अगर 360 बोल रहे हैं तो पाई इंटू 2 बोल सकते हैं। तो जितने भी पाई के मल्टीपल्स हैं उसमें साइन की वैल्यू जीरो रहेगी। तो हम लोग इससे क्या बनता है हमारा, कि साइन एक्स जीरो कब होगा, जब जब एक्स की वैल्यू एन पाई होगी। और एन मतलब कोई सा भी इंटीजर, एन पाई हमारा कोई सा भी इंटीजर है, मतलब 1 पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है,
3 पाई हो सकता है, ऐसे जाता रहेगा। वैसे सेम केस में क्या आता है कि कॉस के केस में आते हैं ना, तो इसको मैं लिख देता हूँ। कॉस के केस में क्या रहता है कि जितने भी साइन में हमारा ये वाला लाइन में जीरो हो रहा था ना, कॉस में हमारा परपेंडिकुलर ये वाला लाइन में जीरो होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लाइन क्या आएगा, ये 90 डिग्री आया है ना। 90 डिग्री मतलब पाई/2। तो हमारा क्या हो गया, कॉस 90 डिग्री या तो कॉस पाई/2 हो गया हमारा जीरो, ठीक है। अब इसके बाद फिर अगला कब होगा, अगला फिर से अगले वाले में होगा, मतलब कि एक बार फिर से हम लोग 180 चले, अब इसमें आ गए। तो ये 90 डिग्री था, तो ये 180 हो गया, और ये मिला के कितना हो गया, 270। तो कॉस 270 डिग्री, या तो क्या बोल सकते 270 को, ये पाई/2 हो गया, प्लस पाई फिर से ये पाई/2 हो गया, और फिर से ये पाई/2। तो कितने बार कर रहे हैं, 3 बार। तो कॉस 3 पाई/2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो, ठीक है। तो अब वैसे ही इसके बाद अगला हमें कब आएगा, फिर से 180 होगा, मतलब फिर से इतना ऊपर घूम जाएगा। तो 2 पाई और प्लस हो गया उसमें, है ना। अगला क्या होगा, 270 में क्या बोलते हैं हम लोग, 180 और जोड़ देंगे तो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का था हमारा 360 डिग्री, में 90 और जोड़े तो हमारा हो गया 450। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 5 पाई/2। 5 पाई/2 के क्यों, कि एक बार इसको लिए पाई/2, एक बार इसको 2 पाई/2, 3 पाई/2, एक और लिए 4 पाई/2, फिर एक और बार लिए तो 5 पाई/2। तो हम लोग देखेंगे, तो इसमें पाई/2 के मल्टीपल में हम लोग का जीरो हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग छोटे टर्म में, कि कॉस एक्स अपना जीरो कब होता है, जब एक्स की वैल्यू 2n+1 पाई/2 होती, ठीक है। तो यहाँ पर 2n+1 कैसे लिए, n की वैल्यू अगर जीरो ले रहे हैं, ठीक है, तो n की वैल्यू जीरो में 2n+1 की वैल्यू हो जाएगी 1, n की वैल्यू 2 में 2n+1 की वैल्यू हो जाएगी 5। वैसे n की वैल्यू 1 में 2n+1 की वैल्यू हो जाएगी 3। इसके हिसाब से इससे आ जाएगा पाई/2, इससे आ जाएगा 5 पाई/2, इससे आ जाएगा 3 पाई/2। तो जब भी हम लोग को देखना है कि कॉस एक्स कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, तो हम लोग निकालेंगे 2n+1 पाई/2, और साइन एक्स कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, तो उसमें हम लोग निकालेंगे n पाई, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो इसके बाद ये टेबल तो आप लोग पढ़ के आए हो, कि जो साइन की वैल्यू जीरो से लेके पाई/2 तक तो आप लोग पढ़े ही हो, ठीक है, क्या वैल्यू होता है, जीरो, 1/2, 1/√2 जो। इसके बाद 3 एक्स्ट्रा ऐड हो गया, जो कि अभी पढ़े। साइन जब भी पाई का मल्टीपल है तो ज़ीरो रहेगा, और पाई का मल्टीपल नहीं है तो 1 रहेगा, और 2 पाई में ज़ीरो रहेगा, ठीक है। अभी -1 कैसे आया, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। वैसे कॉस में पाई का कॉस 180 -1 होता है, ठीक है। और पाई/2 का मल्टीपल है तो ज़ीरो हो गया, और फिर से 2 पाई का मल्टीपल है तो 1 हो गया। तो अब इसको करते कैसे हैं, सबसे पहले तो ये दो चीज़ हमेशा याद रखना, कि कॉस के अंदर में अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, ठीक है। तो मान लो कि कॉस -3 पाई/2 है, तो माइनस हो जाएगा, और कॉस 3 पाई/2 की वैल्यू, पर अगर साइन मतलब बाहर नहीं आता है, यहीं कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और अगर साइन की वैल्यू में बात कर रहे हैं, तो साइन के अंदर में अगर -3 पाई/2 है, तो वो वैसे के वैसे ही माइनस बाहर निकल के आ जाएगा, और हो जाएगा साइन 3 पाई/2। कॉस में बाहर नहीं निकलता, वहीं कैंसिल हो जाता है। अब ये जो टेबल है, ठीक है,
टेबल में कैसे हम लोग को सिर्फ दो चीज़ याद रखना है, ठीक है, कि साइन कहाँ पॉजिटिव रहता है और कॉस कहाँ पॉजिटिव रहता है, बाकी अपने आप निकल जाएगा। तो साइन जो है वो फर्स्ट में और सेकंड में पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, और बाकी में नेगेटिव रहेगा। और जो कॉस जो है वो फर्स्ट में और फोर्थ में अपना पॉजिटिव रहेगा, बाकी में क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो इससे निकालेंगे कैसे अब? मान लो कि हम लोग को 10 का निकालना है, ठीक है, 10 कहाँ का पॉजिटिव नेगेटिव है। तो मान लो हम लोग 10 की बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस। फर्स्ट में साइन भी पॉजिटिव रहता है, कॉस भी पॉजिटिव, तो पूरा का पूरा पॉजिटिव आ जाएगा। सेकेंड में बात कर रहे हैं, साइन बाई कॉस लिखे 10 को, सेकेंड में साइन पॉजिटिव रहता है और कॉस नेगेटिव रहता है, 10 हो जाएगा नेगेटिव। फिर थर्ड में बात करें, साइन बाई कॉस, तो थर्ड में क्या रहता है, साइन अपना नेगेटिव हो जाता है और कॉस अपना नेगेटिव रहता है, तो टोटल क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव बाई नेगेटिव डिवाइड हो गया। वैसे ही फोर्थ में करेंगे, तो साइन बाई कॉस किए हम लोग, साइन फोर्थ में हमारा नेगेटिव रहता है पर कॉस पॉजिटिव रहता है, पर ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो प्लस माइनस आएगा, जो कि यहाँ पर है, प्लस माइनस, ठीक है। ये तीन का निकाल लिए, तो उसके बाद का कोसेक सेक और कॉट हमारा सेम टू सेम रहता है, ठीक है, तो कुछ अंतर नहीं आता क्योंकि इन तीनों के तीनों रेसिप्रोकल एक दूसरे का। बस साइन और कॉस का याद रखना है, 10 का तो कुछ से निकाल लोगे, बाकी तीनों सेम टू सेम वैसे का वैसे रहता है। इसका ग्राफ में देख लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसे दिखता है। जो साइन का ग्राफ रहता है ना, नॉर्मल हमारा साइनसोइडल कर्व के टाइप का रहता है। कैसा रहता है अगर हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया जीरो, ठीक है, यहाँ पर है जीरो, और फिर हो गया पाई, फिर हो गया 2 पाई, यहाँ पर -पाई, यहाँ पर -2 पाई। तो क्या होगा, हम लोग को पता है कि जो साइन की वैल्यू जीरो कब होती है, जब भी वो पाई का मल्टीपल रहता है, मतलब पाई आया तो जीरो हो गई, 2 पाई आया तो जीरो हो गई। और साइन की वैल्यू 1 कब होती है, जब वो पाई/2 में रहता है या -पाई/2 में रहता है ना। तो साइन जीरो हमारा जीरो हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पर पाई/2 आएगा, साइन 90 क्या रहता है, 1 रहता है, तो 1 यहाँ पर है हमारा, है ना? तो साइन 90 की वैल्यू 1 यहाँ प्लॉट हो गया हमारा। अब साइन पाई फिर से जीरो हो गया हमारा। अब जो साइन 3 पाई/2 है, ठीक है, तो 3 पाई/2 हमारा क्या हो गया, -1 हो गया, तो यहाँ आ गए हम लोग। फिर साइन 2 पाई हमारा फिर से जीरो हो गया, ठीक है। तो इसको प्लॉट करें, तो इस सब डॉट को हम लोग जब जोड़ेंगे तो ऐसे करके जुड़ जाता है, ठीक। अब आप लोग बोलोगे कि साइन 3 पाई/2 -1 कैसे हो गया, तो ऊपर हम लोग देखें ना, 3 पाई/2, ठीक है, चलो मान लो निकालते हैं 3 पाई/2 हम लोग। तो पाई की वैल्यू क्या हो गई, 180, ये हो गया 90, हो गया 270, ठीक है। 270 मतलब ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ठीक है, ये हो गया ज़ीरो, ये हो गया 90, ये हो गया 270, मतलब इसके बाद से ही। तो इसमें क्या होगा, 270 वाला रहता है ना, तो इसके बाद से चालू होगा, ठीक है, 270 वाला आ गया। हम लोग देखे थे कि साइन जो है पॉजिटिव यहाँ यहाँ रहता है पर नेगेटिव यहाँ यहाँ रहता है, मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो तो नेगेटिव हो गई ना। तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई, 1, पर क्योंकि वो इस क्वाड्रेंट में है तो हो गई -1, तो ऐसे हमारा -1 हो गया, ठीक।
और वैसे ही यहाँ पर इधर भी यहाँ बीच में ज्वाइन होगा और -5 में 0 पर जाके -2 पाई में 0 हो गया। ठीक है। कॉस में क्या होगा, ग्राफ अपना सेम ही बनता है। ठीक है, पर उसमें क्या रहता है, कॉस 0 की वैल्यू 1 रहती है। तो देखो यहाँ पर हमारा कलर एक मिनट चेंज कर, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू हमारी 1 हो गई। ठीक है। और फिर जहाँ जहाँ हमारा π/2 का मल्टीपल है वहाँ वहाँ 0 होगा, है ना। हम लोग ऊपर देखे थे। तो कॉस π/2 में यहाँ पर 0 मार्क हो गया, 3π/2 में 0 मार्क हो गया, फिर यहाँ -π/2 में 0 मार्क हो गया, इधर 0 मार्क हो गया, और बाकी टाइम पे हमारा 1 रहेगा या -1 रहेगा। तो इसका ग्राफ हमारा सेम टू सेम साइन के जैसा बनेगा, बस थोड़ा सा हमारा उल्टा हो जाता है। ठीक है। मेनली साइन और कॉस का ग्राफ ही हम लोग को पता रहना चाहिए। टेन और कॉट का ग्राफ, टेन और बाकी लोग का ग्राफ अभी काम नहीं आता। वो अगर बाद में 12th के बाद फिर जेई मेंस देने जाओगे ना, तो फिर ग्राफ वगैरह काम आता है। तो भी डिस्कस करने के लिए ऊपर ऊपर से मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे 10 पाई की वैल्यू हम लोग को -पाई हम लोग यहाँ ले रहे हैं। ठीक है, ये वाला -पाई 10 - पाई की वैल्यू रहती है 0। ठीक है। कैसे हो गई 0, क्योंकि 10 को हम लोग लिख लेंगे साइन -पाई बाई कॉस -पाई, है ना। तो साइन के अंदर माइनस तो बाहर निकल गया, -sin पाई, और कॉस का -पाई कॉस पाई हो गया। तो हम लोग को पता है कि साइन पाई क्या रहता है, 0 रहता है। तो ऊपर अगर 0 आ गया तो नीचे 1 आएगा, और ये हमारा 0 हो गया। तो 10 - पाई की वैल्यू हो गई 0। पर 1090 की वैल्यू क्या रहती है, इन्फिनाइट हो जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1/0 के फॉर्म पे आ जाता है। तो उसमें क्या रहता है कि 1090 की वैल्यू इन्फिनाइट हो गई। इन्फिनाइट हम लोग को पता है कभी टच करेगा ही नहीं। तो इस करके ग्राफ जाते जाते यहाँ पर ऐसे हम लोग इसको अनटच मान लेते हैं इस एंगल से। वैसे ही यहाँ पर सेम यहाँ से चालू होगा और 10 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 10 का हमारा हमेशा ग्राफ ऐसे ही जाता है, इन्फिनिटी टाइप से। तो अभी के लिए तो नहीं, पर बाद में जब 12th के बाद हम लोग एक और पढ़ाऊंगा मैं जेईई मेंस के लिए, तो उसमें सब ग्राफ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो बस ऊपर ऊपर से 11th में जानने के लिए जान लो कि कैसे प्लॉट होता है बस। ठीक है। इसके बाद फिर एक दो क्वेश्चंस में एग्जांपल में देख लेते हैं कि एग्जांपल कैसे सॉल्व किए हम लोग। जैसे कि, ठीक है, एग्जांपल 6 जो है उसमें क्या है, हम लोग को दिया हुआ है कि ये जो cos x की वैल्यू है वो -3/5 है। ठीक है। और वो बोल रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है। तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है। तो क्या हुआ, हम लोग क्वेश्चन दिया है कि, ठीक है, cos x की वैल्यू है -3/5। ठीक है। और x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। ठीक है? तो थर्ड में रहेगा मतलब cos हमारा नेगेटिव होना चाहिए, साइन भी हमारा नेगेटिव होना चाहिए, tan हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें करेंगे, cos x की वैल्यू -3/5 है, तो हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 रहती है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस -3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9/25 इक्वल टू 1। ठीक है। इसी को आगे हम लोग गए, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 -9/25। ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 16/25।
इसका हम लोग रूट ले लेंगे, तो साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 16/25। तो साइन एक्स की वैल्यू आ गई ±4/5। ठीक है, प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। अब देखेंगे कि cos x का तो वैल्यू पता था नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव है, ठीक है, ये अपने पास है। साइन की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब हमारे पास +4/5 और -4/5 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, तो हम लोग -4/5 लेंगे, क्यों, क्योंकि साइन की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। तो साइन एक्स की वैल्यू हो गई -4/5, कॉस एक्स की वैल्यू है -3/5। हम लोग को निकालना है टेन एक्स, तो हम लोग को पता है टेन एक्स की वैल्यू रहती है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो ये हो गया -4/5 अपॉन -3/5, 5 और 5 कट गया, माइनस और माइनस कट गया, तो इसकी वैल्यू आई 4/3। ठीक है, तो हमारा जो टेन एक्स हो गया वो हो गया 4/3। अब सिंपल से इसके बाद बाकी निकालना रहता है ना जब, तो कोसेक एक्स ये रहता है साइन का उल्टा, तो हो गया -5/4। फिर आता है सेक एक्स, ठीक है, इधर गलती हो गया थोड़ा सा। तो सेक एक्स क्या रहता है, कॉस एक्स का उल्टा, तो हो जाता है -5/3। और जो कॉट एक्स रहता है वो रहता है टेन एक्स का उल्टा, जाता है 3/4। तो जब भी निकालने बोले तो हम लोग को सबसे पहले तो एक दिया रहेगा, ठीक है, ये हमारे को एक दिया रहेगा, फिर कौन से क्वाड्रेंट में है वो दिया रहेगा, और हम लोग को बोलेगा बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालो। तो एक बार हमारा साइन कॉस और टेन का निकल गया तो बाकी का हमारा अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता, आसान रहता है। तो एक तो करके दिखा दिया। अगले वाला भी सेम ही है, हम लोग को इसमें क्या बोला है, कॉट एक्स की वैल्यू दे दी है, ठीक है। अब कॉट एक्स की वैल्यू दी है तो उससे परेशान मत हो जाना, अगर हम लोग को इधर उधर नहीं बन रहा है ना, जैसे कि क्या बता रहा हूँ मैं, कॉट एक्स की वैल्यू है -5/12। तरीका बता दे रहा हूँ, कॉट एक्स की वैल्यू -5/12 है, ठीक है। तो कॉट एक्स का हम लोग को मान लो कि ज़्यादा हम लोग को इसका पता नहीं था, हम लोग उसको उल्टा हम लोग को पता है टेन एक्स रहता है। तो टेन एक्स की वैल्यू क्या हो गई, -12/5, ठीक है। अब हम लोग को सिर्फ एक फॉर्मूला पता है, मान लो क्या है वो, sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। पर हम लोग के पास क्या, हमारे पास टेन एक्स है। अब टेन एक्स कैसे आता है, जब भी हम लोग साइन को कॉस से डिवाइड करते हैं, मतलब अगर हम लोग यहाँ पर पूरे नंबर को कॉस स्क्वायर एक्स से एल एच एस और आर एच एस में डिवाइड कर दिए, तो हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों से हमारा आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, ये दोनों कट के हो जाएंगे 1, और ये दोनों से क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो टेन एक्स की वैल्यू क्या होगी, -12/5, तो -12/5 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा अपना सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 144/25 प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 169/25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो हमारा जो सेक एक्स की वैल्यू आएगी वो होगा ±13/5, ठीक है। तो हम लोग को कौन सा क्वाड्रेंट दिया है, सेकंड दिया है, तो सेक एक्स सबसे पहले तो सेक एक्स की वैल्यू ±13/5 है, तो कॉस एक्स की वैल्यू होनी चाहिए हमारी ये ±5/13, ठीक है। अब सेकंड में है, तो सेकंड में हमारा कॉस नेगेटिव रहता है, तो कॉस की वैल्यू हो जाएगी हमारी -5/13, तो सेक की वैल्यू हो जाएगी हमारी -13/5, ठीक है। मेनली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कॉट दिया और टेन दिया, हमारे लोग को सिर्फ एक फॉर्मूला की ज़रूरत है, जो कि है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अगर हम लोग को टेन दिया है, टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, तो सबको कॉस से डिवाइड करके, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके हम लोग सबको टेन बना देंगे। अगर हम लोग को कुछ और दिया हुआ है, जैसे कि सेक स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेक स्क्वायर एक्स कैसे बनता है, 1/कॉस स्क्वायर एक्स है ना। तो मतलब हम लोग को कॉस स्क्वायर एक्स से 1 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो इससे करेंगे तो फिर से कैसे हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या बन गया हमारे पास, वही फॉर्मूला आ जाएगा,
टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। मतलब एक बात है कि हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन। सबसे बेसिक फॉर्मूला है। इसके बाद हम लोग को जो भी दिया रहेगा हम लोग को इसी से अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। इसमें भी देखेंगे तो हम लोग को क्या किया है, ये टेन एक्स निकाला है, टेन एक्स को हम लोग को ये वाले फॉर्मूला डाल दिए। इसमें बताया नहीं कि फॉर्मूला कैसा है, और कैसे आया मैं बता दिया ना। तो एक बार हम तुम लोग को फॉर्मूला निकालना आ गया कि कैसे निकालना है फॉर्मूला, तो फिर अपने आप वो बन जाता है, ठीक है। तो इसमें भी जितनी वैल्यू निकल गई। बाकी तो एग्जाम्पल ऐसी है, ये सब जितना भी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस माइनस 1710 डिग्री। तो इसमें ये सब वाला तो एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, तो एक्सरसाइज में मैं इसको अच्छे से बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। तो अभी के लिए बेसिक में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बताना चाह रहा था, कैसे क्या काम करता है, तो वो बता दिया और एक दो क्वेश्चन बता दिए। और बाकी जो सॉल्व करने वाला है, जो एक्सरसाइज का है, उसको अगले वीडियो में हम लोग अच्छे से डिटेल में करेंगे, ठीक है। और ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं वीडियो में।